हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्प्रिंग रोल शीट या फिर स्प्रिंग रोल रैपर की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे घर पर बहुत आसान तरीके से और या फिर आप इसे कम से कम बजट में घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसे एक बार घर पे बनाएंगे तो आप इसे बाहर से लाना भी भूल जाएंगे। ये बाज़ार से भी ज़्यादा परफेक्ट, घर पर ही कम से कम बजट में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। हम बाज़ार से इतनी महंगी महंगी चीज़ें लाते हैं, तो क्यों ना इसे बहुत आसान तरीके से और कम बजट में घर पर ही बनाया जाए। और इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि एकदम रुई जैसे सॉफ्ट और पेपर जैसे पतले है। इसमें हमारी फिंगर की उंगलियां भी आर पार दिख रही हैं। ये उतनी पेपर जैसे पतले बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो स्प्रिंग रोल शीट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो आटा लिया है। तो जितनी क्वांटिटी में आप स्प्रिंग रोल शीट बनाना चाहते हैं उस क्वांटिटी में आप मैदा लेके इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसमें हमें तेल वगैरह या फिर कुछ भी हमें इसे एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें हम पानी डाल के जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह से हमें इसका आटा गूंद लेना है। और इस आटे को ना ज़्यादा हमें पतला रखना है और ना ही ज़्यादा टाइट रखना है। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं उसी तरह से हम इस आटे को गूंद लेना है। और इसे हम बिना किसी मिलावटी आटे से, घर के आटे से कम बजट में हम समोसा पत्तियां बना के इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। तो इसे हम थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद के हम इसे ढक के 10 मिनट तक रेस्ट पे रख देते हैं, ताकि हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और हमें बेलने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारा जो आटा है वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो इसे अब हम और 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसल के गूंद लेंगे, ताकि जितनी अच्छी तरह से आप इसको मसल के गूंदेंगे उतने अच्छे रुई जैसे सॉफ्ट और पेपर जैसे पतले स्प्रिंग रोल शीट बन के तैयार होंगे। और इसे बनाना इतना आसान है कि अगर कोई बिगनर्स भी होंगे ना, तो एक ही बार में इसे परफेक्ट बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। जिस तरह हम पूरी बनाने की लोइयाँ बनाते हैं उस तरह से हमें इसकी भी छोटी छोटी लोइयाँ बनानी होती है। समोसा शीट्स के लिए हमें लोइयाँ बड़ी बनानी होती है और शीट्स भी बड़ी बनानी होती है। तो स्प्रिंग रोल के लिए हमें इतनी बड़ी शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हमें इसकी छोटी छोटी लोइयाँ ही बनाना है। और सबसे पहले हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बना के रख लेंगे। हमें रोटी को सिर्फ इतना बेलना है जितना पूरी का साइज़ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बस इतना सा ही हमें इसका साइज़ रखना है। तो फिर हम इसे एक साइड रख देते हैं। उसी तरह से हम दूसरी लोई की भी छोटी सी एक रोटी बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो सारी रोटियों को हमें बस एक ही साइज़ में बेल लेना है, ताकि हमारे जो शीट्स हैं वो सारे के सारे एक ही साइज़ में बन के तैयार हो जाएँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे मैंने सारी रोटियों को एक ही साइज़ में बना के रख लिया है। फिर हम इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, यानी कि कुकिंग ऑयल। तो सारी रोटियों पे हमें चारों तरफ से अच्छी तरह से फैलाते हुए ऑयल लगा लेना है। कहीं पर भी हमें छोड़ना नहीं है। इक्वल क्वांटिटी में चारों तरफ से अच्छी तरह से फैलाते हुए हमें इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाते समय आपको इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। जितनी अच्छी तरह से आप इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे उतनी अच्छी रोटियां एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने सारी रोटियों में अच्छी तरह से फैलाते हुए ऑयल लगा लिया है। तो अब हम इसके ऊपर मैदे को डालेंगे। मैदे को डालते वक्त भी इसमें हमें कोई कंजूसी नहीं करनी है। बहुत अच्छी तरह से अच्छी क्वांटिटी में हमें इसके ऊपर मैदा डालना है। तो रोटियों के ऊपर जितने अच्छी तरह से हम मैदा और ऑयल डालेंगे, तो जब हम इनको सेकेंगे तो उतनी ही अच्छी तरह से और उतनी जल्दी रोटियां एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हमें एक रोटी को उठा लेना है और इसको इस तरह से दूसरी रोटी के ऊपर रख लेना है। जो हमने रोटी के ऊपर तेल और मैदा डाला था उस पार्ट को हमें अंदर की साइड कर लेना है। इसी तरह से हमें सारी रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रख के दो का सेट बना लेना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने दो रोटियों के 6 सेट बना लिए हैं। तो हमने बनाई थी 15 लोइयाँ, तो ये बनी है 12 रोटियों के सेट। तो यहाँ पे हमने 3 रोटियों को ऐसे ही रखा है, तो इसको हम लास्ट में डालेंगे। तो देखिए इस तरह से जो दो रोटियों का सेट बना के रखा था उसके ऊपर भी हम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो इसी तरह से रोटियों के ऊपर अच्छी तरह से फैलाते हुए हमें ऑयल को अच्छी क्वांटिटी में लगा लेना है।
फिर उसके बाद अच्छी क्वांटिटी में हम इसके ऊपर मैदा डाल देंगे। अगर आप एक बार इस तरह से स्प्रिंग रोल शीट्स घर पे बनाएंगे तो आप बाहर से लाना भी भूल जाएंगे। ये बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से आप एक साथ ढेर सारे स्प्रिंग रोल शीट घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने 4-4 रोटियों का सेट बना के रख लिया है। तो यहाँ पर हमारी बची थी 3 रोटियाँ, उसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी बनी है 5-5 रोटियों का एक सेट। इससे हम ढेर सारे एक साथ ही स्प्रिंग रोल शीट बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लेंगे एक 5 रोटियों का सेट। उसको हमें जितनी स्प्रिंग रोल शीट का साइज़ रखना है उस हिसाब से हम बेलेंगे। कितना बड़ा बनाना है या फिर कितना छोटा बनाना है, या फिर आपका पैन कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा है, उस हिसाब से आप इसे बेल के सेक सकते हैं। तो देखिए इस हिसाब से मैंने मीडियम साइज़ में इसको बेल लिया है। इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। फिर सारी रोटियों को बेलने के बाद हम इसको एक साथ सेक लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे सेकने के लिए पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। हमें पैन को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो रोटियों में कलर आ जाएगा, फिर हमारे परफेक्ट स्प्रिंग रोल शीट नहीं बनेंगे। तो इसे हमें अलटते पलटते रहना है। जब दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक जाएंगे तब हमें तुरंत ही इसको निकाल लेना है। तो देखिए रोटियों पे मैंने इसको कलर आने नहीं दिया है। तो जैसे ही थोड़ा सा चारों किनारों में अच्छी तरह से सिक जाएंगे, ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे। हमें इसे निकालने में दिक्कत भी नहीं होगी, ये अपने आप रोटी से अलग होने लगेंगे। तो देखिए कितने आसानी से इसको मैं निकाल रही हूँ। इसे निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने सारी रोटियों को निकाल लिया है। इसी तरह से हम दूसरा सेट भी डाल के इसको सेक लेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसे बनाने से लेकर इसको सेकने तक सारे प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर सवालों के जवाब दूंगी और मुझे आपके कमेंट पढ़ के भी खुशी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एंड तक ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए यहाँ पे हमने सारी शीट्स को इस तरह से बना लिया है। ये एकदम परफेक्ट स्प्रिंग रोल शीट बनके तैयार हो गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रुई जैसे सॉफ्ट और पेपर जैसे पतले बने हैं। यहाँ पे हमारे फिंगर की उंगलियाँ भी आर पार दिख रही हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने सॉफ्ट बने हैं। तो जैसे चाहे आप इसे मोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल फटेंगे भी नहीं और आप इसे 15 दिन से या फिर महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इस तरह से स्प्रिंग रोल शीट घर पे बना के तैयार करेंगे तो आप कभी भी बाहर से नहीं खरीदेंगे। बाहर की चीज़ों से घर की चीज़ें बेहतर होती हैं और हेल्दी भी होती हैं। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही बनाने की कोशिश करें। तो अब आपको यहाँ पे मैं इसे बिना किनारों को कट किए हुए रोल कैसे बनाया जाता है वो दिखा देती हूँ। तो हमें इसके साइड्स को थोड़ा सा मोड़ लेना है, फिर इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए ये परफेक्ट शेप दे देनी है ना। इसे बनाना बहुत ही आसान। तो चलिए अब हम इसे एक जिप लॉक बैग में स्टोर करके रखेंगे। आप चाहे तो इसे 15 दिन या फिर 1 मंथ तक भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।